हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है मीर अमन का तारुफ और क्या है बाग़-ओ-बहार का तज्ज़िया करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है कि बाग़-ओ-बहार के किरदारों और उनकी कहानियों के मुतालिक बहस नहीं करेंगे, बल्कि क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि बाग़-ओ-बहार का तज्ज़िया करेंगे कि बाग़-ओ-बहार कब शाया हुई है, इसके मुतालिक और मुख्तलिफ़ अदीबों ने क्या क्या कहा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग क्या है कि बाग़-ओ-बहार का मुकम्मल तौर पे जो उनके किरदार हैं, उनका मकामात और उनकी पहचान और उनकी ख़ुसूसियात के मुतालिक बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या है कि मीर अमन का तारुफ और बाग़-ओ-बहार का थोड़ा बहुत तज्ज़िया करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मीर अमन देहलवी। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम जो था क्या था? मीर अमन था। और ये तखल्लुस लुत्फ़ किया करते थे। क्या करते थे? मीर अमन का पूरा नाम क्या था? मीर अमन था और तखल्लुस लुत्फ़ था। लेकिन मुख्तलिफ़ अदीबों ने क्या है कि इनका तखल्लुस क्या है अमान भी कहा है। जैसे कि क्या है कि करीमुद्दीन ने तज़किरा तबक़ातुश्शोराए हिंद में क्या है इनका नाम मीर अमन बताया है और इनका तखल्लुस जो बताया है क्या बताया है? अमान बताया है। मीर अमन क्या है कहीं पे लुत्फ़ तखल्लुस मिलता है और कहीं पे अमान तखल्लुस मिलता है। ठीक, और ये अमान तखल्लुस जो है वह किसके मुताबिक है? तबक़ातुश्शोराए हिंद में क्या है करीमुद्दीन अहमद ने क्या है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या बताया है? अमान तखल्लुस बताया है। मीर अमन की पैदाइश जो होती है वह क्या है 1732 ईस्वी में दिल्ली में होती है। कहाँ पे? दिल्ली में 1732 ईस्वी में मीर अमन पैदा हुए थे और इनका इंतकाल क्या है कि 1808 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1808 ईस्वी में। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। क्या है? मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। इसी वजह से अक्सर इनके क्या है कि किताबों में क्या है कि मीर अमन दिल्ली वाला मिलता है। क्या है? मीर अमन दिल्ली वाला। ठीक, मीर अमन क्या है कि 1761 में मीर अमन 1761 में क्या है दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे। किस सन में? 1761 में मीर अमन क्या है दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे। मीर अमन अज़ीमाबाद से कलकत्ता जाकर नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खान की अतालीफ़ की। क्या है? यह अतालीफ़ गलत है। क्या है? अलिफ तो इस तरीके से अतालीफ़ की। क्या अतालीफ़ के लिए मुकर्रर हुए थे कि कौन? मीर अमन। किस कब? जब इन्होंने क्या है कि दिल्ली से अज़ीमाबाद से जब कलकत्ता गए तो वहाँ पे नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई जिनका नाम क्या था कि मीर मोहम्मद काजिम खान था। मीर मोहम्मद काजिम खान था। दोस्तों क्या है कि सवालात इस तरीके से इसका बनता है कि क्या है कि दर्ज झेल में मीर अमन किसकी अतालीफ़ के लिए मुकर्रर हुए थे? तो वह क्या है कि मीर मोहम्मद काजिम खान की, जो छोटे भाई थे किसके? दिलावर जंग के, नवाब दिलावर जंग के। कहाँ के? कलकत्ता के नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई थे। ठीक, जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रसाई बहादुर अली हुसैनी के वसीले से होती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार इम्तिहान में पूछा भी जाता है कि मीर अमन की जो जॉन गिलक्रिस्ट तक रसाई हुई थी या मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज से जिसने मुंसलिक करवाया था या जिनकी मदद से क्या है कि मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे थे, वो कौन थे? बहादुर अली हुसैनी थे। कौन थे? बहादुर अली हुसैनी थे। 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये महीने पर बहैसियत मुंशी मीर अमन का तकर्रुर हुआ था। क्या है? 4 मई 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में कितने रुपये महीने? 40 रुपये महीने बहैसियत मुंशी। क्या है? बहैसियत मुंशी क्या है कि मीर अमन का तकर्रुर हुआ था। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि क्या है कि मीर अमन 5 साल मुलाजमत करने के बाद 4 जून
1806 में सुबुकदोश हो गए। क्या है, मीर अमन क्या है 1801 में क्या है कि मुंसलिक हुए थे, किससे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। और फिर उसके बाद क्या है 4 मई 1806 ईस्वी में क्या है कि ये रिटायर हो गए थे। कहाँ से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। मीर अमन ने 2 किताबें तहरीर की। इन्होंने क्या है कि 2 ही किताबें तहरीरी की है, लेकिन वो दो तहरीरें इनको क्या है कि ज़िंदगी दवाम अता की है, ज़िंदगी दवाम अता की है। तो मीर अमन ने 2 किताबें तहरीर किया और यह दोनों किताबें उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के मुलाजमत के दौरान ही की थी। सिर्फ़ और सिर्फ मीर अमन ने अपनी ज़िंदगी में 2 किताबें लिखी थी। एक क्या, पहली किताब का नाम क्या था, बागो बहार था, जो किस सन में लिखी, 1803 ईस्वी में लिखी, 1803 ईस्वी में। और दूसरी किताब क्या है कि गंज खूबी थी। क्या थी, दूसरी तसनीफ़ क्या थी, गंज खूबी थी। फिर उसके बाद क्या है कि मीर अमन क्या है, मीर अमन बागो बहार के अलावा गंज खूबी भी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में ही तहरीर की थी। क्या है, जिस तरीके से बागो बहार को फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे क्या है कि आसान भाषा में तर्जुमा किया था, तो इसी तरीके से मीर अमन ने बागो बहार को भी क्या है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर ही मुकम्मल किया था। रशीद हसन खान के कौल के मुताबिक बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया। अब ये क्या है कि जदीद उर्दू नस्र का, दोस्तों अगर आप कल का क्लास आप लोगों को याद होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू नस्र का इर्तिका, जिसमें क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है उर्दू नस्र के इर्तिका में। तो उसमें क्या है कि बार बार आप लोगों को ये शब्द मिल रहा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है बागो बहार जैसी तसनीफ़ लिखकर उर्दू में क्या है जदीद नस्र का आगाज़ किया था। तो क्या है यहाँ पे क्या है कि रशीद हसन खान के कौल के मुताबिक ये बताया गया जा रहा है कि बागो बहार जो है जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया था। बागो बहार मीर अमन की तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, इन्होंने ख़ुद इसको नहीं लिखा, बल्कि क्या है इन्होंने क्या है अता हुसैन ख़ान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा, जो कब लिखी गई है 1775 ईस्वी में लिखी गई है, जो फ़ारसी क़िस्सा चहार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है, इसका आसान लफ्ज़ों में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। दोस्तों क्या है कि ये 9 तर्ज़ मुरस्सा क्या है, चहार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है, जो कि उर्दू में ही है, लेकिन क्या है कि इन्होंने क्या है मीर अमन ने अता हुसैन खान तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा को क्या है आसान लफ्ज़ों में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे क्या है बागो बहार के नाम से क्या है तसनीफ़ किया, तर्जुमा किया। मीर अमन ने बागो बहार को 1801 में लिखना शुरू किया और 1802 में इसको मुकम्मल किया। दोस्तों ये भी क्या है सवाल बन सकता है कि मीर अमन ने बागो बहार को कब लिखना शुरू किया था, वह 1801 में लिखना शुरू किया था, और यह क्या है पाए तकमील तक पहुंची है वह 1802 में पहुंची है। मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर क़िस्सा चहार दुर्वेश को आम बोल चाल की ज़बान में लिखा है, आम बोल चाल की ज़बान में लिखा है। ठीक, किसकी फरमाइश पे, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। जैसा कि मीर अमन ने ख़ुद ही लिखा है कि मुवाफ़िक़े हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई आपस में बातें करता है, जैसे कोई आपस में बातें करता है। ये क्या है कि ये ख़ुद मीर अमन का जुमला है। फिर उसके बाद क्या है कि मीर अमन की इस तसनीफ़ का नाम बागो बहार जो है ये तारीख़ी नाम है। क्या है, तारीख़ी नाम है, और जिससे सन हिजरी सन 1217 निकलता है, 1217 निकलता है। ये क्या है, एक तारीख़ी नाम है। बागो बहार क्या है, एक तारीख़ी नाम है, और जिसका हिजरी सन क्या निकलता है 1217। बागो बहार की पहली अशात मुकम्मल किताब की सूरत में 1804 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1804 ईस्वी में बागो बहार की मुकम्मल किताब की सूरत में 1804 ईस्वी में अशात हुई है। फिर उसके बाद क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने बागो बहार को इनाम के लिए 31 अगस्त 1802 को मुंतखब किया था। 1802 को 31
31 अगस्त 1802 को क्या है, बागो बहार को इनाम के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने इंतखाब किया था, मुंतखब किया था। मीर अमन को बागो बहार पर कॉलेज काउंसिल की तरफ से बतौर इनाम 500 रुपये मिले थे। कितने इनाम मिले थे? 500 रुपये इनाम मिले थे। बागो बहार के आखिर में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ एक नातमाम पेश लफ्ज़ है। यह भी क्या सवाल बन सकता है कि बागो बहार के आखिर में किसका लिखा हुआ पेश लफ्ज़ है? वह किसका है? वह जॉन गिलक्रिस्ट का है, वह भी जो कि नातमाम है। बागो बहार को गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा करार दिया है। कैसा क्या है? बागो बहार को गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा करार दिया है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही बागो बहार का तर्जुमा उर्दू में, सॉरी यहाँ पे उर्दू नहीं होगा, क्या होगा? अंग्रेज़ी में। क्या होगा? अंग्रेज़ी में हो गया था। क्या है कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही बागो बहार का तर्जुमा क्या है? अंग्रेज़ी में हो गया था। सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई है। उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई है। किसके मुताबिक? सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक। फिर उसके बाद क्या है कि बागो बहार में दिल्ली की माशरत पेश की गई है। किसकी? दिल्ली की माशरत पेश की गई है।